वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना। इमदादी सामान में अद्वियात, खुराक, कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स, खेमे, डी वाटरिंग पंप्स, बच्चों के लिए खुश्क दूध और जरूरी इस्तेमाल की अशिया शामिल। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी, विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक और श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने रजाकार टीम और 6.5 टन इमदादी सामान की एक और खेप बजरिया हवाई जहाज नूर खान एयरबेस से श्रीलंका रवाना की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का श्रीलंका के सदर अनवरा कुमार डसनाइके को टेलीफोन। समुद्री तूफान में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से इजहार यकजहती। पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में श्रीलंका के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती के साथ फराख दिलाना इमदाद की फराहमी पर श्रीलंकन सदर का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। श्रीलंका में समुद्री तूफान दतवा से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मुतालिका इदारों को भरपूर मुआवनत की हिदायत। सर्च एंड रेस्क्यू मरहले के बाद पाकिस्तान मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भी भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। दरीना मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहिक है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाकानदगी, नागहानी आफात, मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का D8 ममालिक के दरमियान गहरे इक़्तिसादी इंज़माम पर जोर। D8 के तरक्की और खुशहाली के एजेंडे के लिए मुकम्मल ताउन का यादा। मौसर ट्रांजिट सिस्टम्स, डिजिटल इंज़माम और फाल ज़मीनी और बहरी राहदारियों के बगैर इलाकाई तिजारत मुमकिन नहीं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का काहिरा D8 ममालिक की वज़राए तिजारत काउंसिल इजलास से खिताब। वज़ीर तिजारत ने D8 तनाज़ात के हल के प्रोटोकॉल पर दस्तखत भी किए। तेईसवीं फार्मा एशिया 2025 का कराची एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सीनियर अहदेदारान और गैर मुल्की वफूद ने इफ्तिताह किया। पहले ही दिन 8000 से जायद फार्मा प्रोफेशनल्स की शिरकत, 750 स्टॉल्स और 10 ममालिक से 200 से जायद गैर मुल्की मंदूबीन की शमूलियत। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल बरामदात को 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के नौमुंतखब अहदेदारों की हलफ बर्दारी। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक ने PRA के अहदेदारों से हलफ लिया। सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि दुरुस्त खबर दे। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से पार्लियामेंट की कार्रवाई पर कौम का एतमाद मजबूत होता है। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिक और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 1 जनवरी से अदायगी की हिदायत। सेफ सिटी कैमरे और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। हसास एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। हुकूमत के इक़दाम की बदौलत मयार ज़िंदगी में बेहतरी आई है। 1960 में 5 साला तरक्याती प्रोग्राम शुरू किया। विफाक और चारों सूबों के तरक्याती अहदाफ के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। पायदार तरक्की के 17 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। मकामी सतह पर इख्तियारात तफवीज़ करने से पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल आसान हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों के मुसावी हकूक और मुसावी शमूलियत का ज़ामिन। कौमी तरक्की में खुसूसी अफराद की शिरकत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम।
خصوصی افراد کے حقوق اور وقار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر پیغامات۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں سمندری طوفان، بارش اور سیلاب سے ہلاکتوں میں اضافہ۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملیشیا میں ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، سب سے زیادہ 700 ہلاکتیں انڈونیشیا میں ہوئیں۔ سری لنکا میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 390 افراد ہلاک ہوئے۔ تھائی لینڈ میں 176 افراد ہلاک ہو چکے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو ویٹکوف کی ماسکو میں 5 گھنٹے طویل ملاقات میں 4 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے نظر ثانی شدہ امریکی منصوبے پر غور کیا گیا۔ یورپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن لڑنے کے لیے تیار ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ صدر پوٹن اور امریکی حکام کی ملاقات تعمیری رہی۔ بات چیت میں کچھ نکات کو قبول کیا گیا تاہم چند پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ واضح کر دیا کہ روس اپنی علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ روسی صدارتی دفتر۔ امریکہ نے 19 ممالک کے تارکین وطن کی تمام امیگریشن درخواستیں روک دیں۔ روکی جانے والی درخواستوں میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی شامل۔ جن ممالک کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم کیا گیا ہے ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن کی شہری شامل ہیں۔ امریکی میڈیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقبوضہ فلسطینی خطے پر قبضے کے خاتمے اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ غزہ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد، یہودی آباد کاری کی روک تھام اور اسرائیلی افواج کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ اسرائیل کے احتساب اور انصاف کے بغیر دیرپا امن ممکن نہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کا جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کی قرارداد کے حوالے سے خطاب۔ ایرانی بارڈر فورس کی فائرنگ سے فرح کے 10 افغان شہری ہلاک، 2 لاپتہ۔ نوجوان سرحد کے 78 میل پور راستے سے ایران جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر قانونی راستے سے داخلے کی کوشش پر ایرانی بارڈر پولیس نے براہ راست فائر کھول دیا۔ افغان طالبان کے صوبہ فرح کے سیکورٹی ترجمان محمد نسیم بدری نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ افغان میڈیا۔ افغان طالبان حکومت کی جانب سے سخت پابندیوں کے آڑ میں انسانی حقوق کی پامالیاں۔ اقوام عالم کے سامنے افغان طالبان حکومت کی بربریت بے نقاب، بے روزگاری اور اقتصادی مشکلات نے ہزاروں خاندانوں کی زندگی مشکل کر دی۔ سیاسی ماحول کے فقدان اور طالبان کی نااہلی کی وجہ سے افغانستان میں سرمایہ کاری اور معاشی بحالی ممکن نہیں۔ معاشی ماہرین۔ افغانستان میں شہریوں کی حفاظت کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، سینٹر فار سویلینس ان کانفلکٹ کی رپورٹ۔ بھارتی روپیہ 2025 میں ایشیا کی سب سے کمزور اور بدترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی قرار۔ ریکارڈ گراوٹ بی جے پی کے کھوکھلے معاشی ماڈل اور فریب زدہ کارکردگی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ تائیوان، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی کرنسیاں مضبوط مگر بھارتی کرنسی مسلسل تنزلی کا شکار۔ امریکی ٹیرف میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے انخلاء نے بھارتی روپے کو مسلسل زوال میں دھکیلا۔ غیر ملکی سرمایہ کار اس سال اب تک بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں $16 ارب سے زائد سرمایہ نکال چکے۔ بین الاقوامی جریدہ بلومبرگ کی رپورٹ۔ مستی کے دن ہے چلو جھومے اور گائیں ہم، سارے جو مل جائیں تو بولو پھر کیا ہو غم، محبت جان مانگے کبھی انکار نہ ہو۔ دبئی اسٹیڈیم انٹرنیشنل لیگ T20 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، پاکستانی گلوکار علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا، شائقین جھوم اٹھے۔ انٹرنیشنل لیگ T20 4 جنوری تک جاری رہے گی، 6 ٹیموں کے درمیان 34 مقابلے۔ ایونٹ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ IL T20 میں ڈیزرٹ وائپرز کا فاتحانہ آغاز، افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن دبئی کیپٹلز کو 4 وکٹوں سے ہرایا۔ دبئی کیپٹلز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 150 رنز بنائے۔ ڈیزرٹ وائپرز نے ہدف 19 اوورز میں 6 وکٹوں پر حاصل کیا۔ آج شارجہ واریئرز اور ابوظہبی نائٹ رائڈرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ شام 7:30 بجے سے PTV سپورٹس پر براہ راست۔
लाहौर में कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला तीसरा रोज कराची रीजन ब्लूज की दूसरी इनिंग्स में बढ़तरी के साथ बैटिंग जारी। दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। कराची ब्लूज की टीम ने पहली इनिंग्स में 340 रन बनाए थे। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Very disciplined, another edge, not quite carrying, but will run down to the on top in this game. और आलमी शोहरत याफ्ता पोर्चुगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खेल के साथ अपने जज्बा इंसानियत के बायस भी दुनिया भर में मुनफरिद पहचान। रोनाल्डो का नन्ही मदाह पर मोहब्बत भरा लम्स। मैच से कबल टीम लाइनअप में सामने खड़ी बच्ची के गले में मफलर डाल दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्टार फुटबॉलर के जेस्चर को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंकन सदर को टेलीफोन किया और समुद्री तूफान में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में इमदादी कार्रवाइयों पर श्रीलंका की हुकूमत, फौज और रेस्क्यू इदारों के फौरी रद्दअमल को सराहा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दरपेश चैलेंजेस और नुकसानात का जिक्र करते हुए इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में श्रीलंका के शाना बशाना है। उन्होंने श्रीलंका के सदर को बताया कि पाकिस्तान इस कुदरती आफत से होने वाली तबाही से निपटने के लिए फौरी इमदाद भेज रहा है। श्रीलंका के सदर ने मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती के साथ फराख दिलाना इमदाद की फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात को सराहा कि पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल है जिन्होंने समुद्री तूफान के तनाजुर में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के मुश्तरका अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंका में समुद्री तूफान से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भी पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करेगा। श्रीलंका में समुद्री तूफान दतवा से मुतासर इलाकों में पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि श्रीलंका के इदारों से भरपूर ताउन किया जाए। इजलास को बताया गया कि पाक बहरिया का जहाज सैफ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम कल श्रीलंका रवाना होगी। कमर्शियल बहरी जहाज के जरिए भी मजीद इमदादी सामान कल रवाना किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। श्रीलंका में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआवनत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अजीज़ दोस्त श्रीलंका के सदर से समुद्री तूफान दतवा से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। गुफ्तगू के दौरान मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत की और इंतहाई मुश्किल हालात में श्रीलंकन हुकाम और रेस्क्यू टीमों की तेज़ और बहादुराना काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक पड़ोसी और बरादर मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ खुसूसन गम और आजमाइश के लम्हात में मुकम्मल यकजहती से खड़ा रहेगा। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम साइक्लोन दतवा से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए श्रीलंका रवाना हो गई है। पाक फजाए के खुसूसी C-130 तैयारे ने टीम को कोलंबो पहुंचाया, जबकि पाक बहरी और एविएशन के दस्ते पहले ही निगरानी, मेडिकल इवैक्यूएशन और रेस्क्यू मिशंस में मसरूफ हैं। एनडीएमए की जानिब से 200 टन इमदादी सामान कंटेनर शिप के जरिए श्रीलंका रवाना किया जा चुका है और श्रीलंकन एयरलाइंस को कोलंबो लाहौर परवाजों के जरिए मजीद सामान भेजने की तैयारियां मुकम्मल हैं। श्रीलंकन सदर की दरखास्त पर पाक फौज का फोल्डिंग ब्रिज और दीगर जरूरी आलात भी फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने श्रीलंकन सदर से राबता किया है और मुतासरा ममालिक इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया की क़यादत से भी मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी तरसील जारी रखे हुए है। श्रीलंका में हालिया तूफान से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान ने इमदादी सामान रज़ाकार टीम श्रीलंका रवाना कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नवाब अली शाह अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने श्रीलंका में हालिया तूफान से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया है और उनकी मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी के रज़ाकारों की खुसूसी टीम और इमदादी सामान श्रीलंका रवाना कर दिया गया है। नूर खान एयरबेस पर इमदादी टीम को रवाना करने से पहले गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर और पार्लियामानी अफेयर्स के वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में न खड़े हैं बल्कि मुतासरा इलाकों की बहाली तक हर मुमकिन मदद करेंगे। I would like to extend the deepest condolences on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan at a very testing times at Sri Lanka. Everything which is possible for the government of Pakistan will be done
Inshallah, we stand with you. We have instructions from Honorable Prime Minister of Pakistan and Honorable the military leadership. Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of the Army Staff, has directed full out support to assist the people who have been trapped, who have been impacted by these rains. नूर खान एयर बेस पर पाकिस्तान आर्मी के रजाकारों की टीम और इमदादी सामान श्रीलंका रवाना होने के मौके पर पाकिस्तान में तैनात श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर ने तूफान से होने वाले नुकसानात का जिक्र करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। This disaster has resulted in numerous deaths and injuries. In this critical moment, the prompt action of the government of Pakistan in sending relief teams and the relief items and the rescue teams stands a remarkable gesture of solidarity and the friendship. श्रीलंका में हालिया तूफान के मुतालिक हुकाम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले दिन से श्रीलंका के आला हुकाम से राब्ते में है और अगर जरूरत पड़ी तो मजीद इमदादी टीमें और सामान भी फराम करेंगे। PTV न्यूज के लिए नूर खान एयर बेस रावलपिंडी से नवाब अली शाह। श्रीलंका में समुद्री तूफान के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान रवाना किया गया है। खजाना के वजीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी समेत आला हुकाम इस मौके पर मौजूद थे। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। पाकिस्तान ने श्रीलंका में हालिया तबाहकुन समुद्री तूफान के मुतासरीन के लिए 200 टन इमदादी सामान बहरी कार्गो के जरिए श्रीलंका रवाना कर दिया है। रवानगी की तकरीब में वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी, पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर, NDMA और दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। Pakistan knows how it feels to be hit by a natural calamity and how to deal with it and the loss and pain it inflicts on the citizens. So we stand with our Sri Lankan brethren at this difficult time, and you've seen that from the very top of the government, President, the Prime Minister, our government has really immediately shown solidarity with the Sri Lankan people. श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन और बरवक्त इमदाद की फराहमी के लिए मशकूर हैं। In this critical situation, the prompt action of the government of Pakistan in sending relief items stands a remarkable gesture of solidarity and the friendship. This support from our all-time brotherly nation is deeply appreciated. वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान रवाना किया गया है। सामान में अद्वियात, खुराक, कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स, टेंट्स, डी वाटरिंग पंप्स और दीगर अशिया शामिल हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि दुनिया में सुलह के तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी, जबकि भारत ने एकतरफा तौर पर सिंताज मुआहदा भी मुअत्तल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देरीना मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाक है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली भी इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानदगी, नागहानी आफात समेत मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई किल्लत के संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। जनूबी एशिया का सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। इस खित्ते के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने रुकन ममालिक के दरमियान गहरे इक़्तिसादी इंज़माम पर जोर दिया है। उन्होंने काहिरा में D8 वज़राए तिजारत काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए D8 प्रोटोकॉल बराए तनाज़ात के हल पर दस्तखत भी किए। जाम कमाल खान ने कस्टम्स, मयारबंदी, बाहमी उसूलों की हम आहंगी और लॉजिस्टिक रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौसर ट्रांजिट सिस्टम्स, डिजिटल इंज़माम और फ़ाल ज़मीनी और बहरी राहदारियों के बगैर इलाकाई तिजारत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने अमली रुकावटों के खात्मे, B2B ताउन, टेक्नोलॉजी तबादलों और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पॉलिसी इस्तेहकाम, मालूमात तक रसाई और माली मुआवनत कारोबार दोस्त माहौल के लिए ज़रूरी हैं, जबकि फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स में भी पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने बरामदी शोबे को फौरी रिलीफ देते हुए तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों और डीलर्स को नई हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत जारी की हैं। सरचार्ज के खात्मे से बरामदी लागत कम होगी और आलमी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाबकत बढ़ेगी।
कराची एक्सपो सेंटर में 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज हो गया है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदारान और गैर मुल्की वफूद ने इवेंट का इफ्तिताह किया। नुमाइश के पहले रोज 8000 से ज्यादा फार्मा प्रोफेशनल्स शरीक हुए, जबकि 750 स्टॉल्स और 10 ममालिक से आए 200 से ज्यादा मंदूबीन ने शिरकत की। पाकिस्तान की फार्मा सनत ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया है, जबकि आइंदा 5 साल में बरामदात को $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। फार्मा इंडस्ट्री ने कीमतों की डीरेगुलेशन समेत SIFC के इस्लाहाती इक़दामात को मुस्बत करार दिया। नुमाइश 4 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। राइजिंग पाकिस्तान इनिशिएटिव SIFC का जो उसके साथ, जिसमें पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डीरेगुलेट किया गया, 34% से हमारी एक्सपोर्ट्स इस साल में बढ़ी हैं। तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इस अज़म का इज़हार कर चुकी है कि 2030 में मिनिमम 10 बिलियन से ऊपर इसकी एक्सपोर्ट्स को लेके जाना है और आपको एज ए राइजिंग स्टार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नजर आएगी। यहाँ पे जो डेलीगेट्स थे जो फॉरेन मुल्कों से है, तकरीबन 200 प्लस डेलीगेट्स फॉरेन डेलीगेट्स हमारे साथ थे, जिनका ताल्लुक चाइना से था, यूरोप के साथ था। उन सब की पार्टिसिपेशन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी खुशाइन थी। पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों की तंजीम पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के 9 मुंतखब अहदेदारों की हलफबरदारी तकरीब पार्लियामेंट हाउस में हुई। तफसील बताएंगे चौधरी मजहर। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली खसूसी तकरीब में स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज सादिक ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के ओहदेदारों से हलफ लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वफाकी वजीर इत्तलात, अरकान पार्लियामेंट और PRA के अरकान भी तकरीब में शरीक हुए। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ी हमारी आंखें और कान हैं। पार्लिमानी रिपोर्टर्स को हमेशा पार्लियामेंट का अहम हिस्सा समझा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से पार्लियामेंट की कार्रवाई पर अवाम का एतमाद मजबूत और जमहूरियत मजीद निखर कर सामने आती है। रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो है उसका तो काम ही है जो एक्चुअल खबर दे। उसमें अब नया ट्रेंड जो है ना मिर्च मसाले वाला, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने इनिशिएटिव लिया था, आप सब जानते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के, उनको एम्प्लॉयज़ के लिए हमने स्पेशल फैसिलिटीज़ बैंक से ली हैं। अगर PRA एसोसिएशन की मीटिंग करा के जो आप लोगों को मुराद मिली हैं वो अगर इनको कर लें तो आपके लिए बेहतरी होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। इस सिलसिले में कौमी कमीशन कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम खुद को जवाबदेह समझते हैं। PRA के प्लेटफार्म से सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने अकाउंटेबल रहूं और आप सब मेरी जिम्मेदारी है। ये एक टीम एफर्ट है जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्टर्स के, सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उनको उजागर भी किया जाए, हल भी किया जाए। बड़ा खुशाइंद है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जा चुका और तमाम जो सहाफ़ती बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी भी आ गई है। पहला इजलास भी मुनक्कद हो चुका है और ITNE जैसे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काविशें जारी रखेंगे। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा इजलास कराची में हुआ। इजलास में ज़ारे ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। सिंध बैंक खाते खोलने, फंड्स की मुंतकली और तस्दीक के अमल में तेज़ी बरकरार रखे। फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बुवाई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। प्रोग्राम के तहत सूबे में 4 लाख से ज़ायद काश्तकार रजिस्टर किए गए हैं। रजिस्टर्ड किसान 1 से 25 एकड़ के दरमियान ज़मीन के मालिक हैं। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुवाई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि बैंक और महकमा ज़राअत महकमा के दरमियान रोजाना डेटा शेयरिंग का अमल मुतारिफ कराया गया है। वज़ीर आला ने हकीकी वक्त की मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दी गई। कार्ड के इशरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हुक्म से जनवरी से पहली मरतबा पे ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जबकि 1 फरवरी से एजाजिया कार्ड के जरिए अदायगी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि हर महीने आयमा कराम को मद्दू करके मीटिंग की जाए। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि
आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि अब तक सूबे भर से 62,994 आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौसूल हो चुके हैं और उनकी तस्दीक का अमल जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे के हसास इलाकों में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। उन्होंने हुक्म दिया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी और पतंग साजी के ज़ाब्ते तय करने के लिए पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है, जिसके तहत पतंगबाजी सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से ही मुमकिन होगी। पतंग बनाने और फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना लाजमी करार दिया गया है, जबकि पतंगबाज तंजीमों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। नए ऑर्डिनेंस के तहत 2001 का पाबंदी ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया। ताहम साबिक ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम दुरुस्त तस्वुर होंगे। सब इंस्पेक्टर बगैर वारंट गिरफ्तारी, सर्च और सामान जब्त कर सकेगा। हुकूमत जरूरत पड़ने पर यह इख्तियारात किसी भी इदारे को भी तफवीज़ कर सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि बुनियादी सहूलतों का हसूल हर शहरी का हक है। अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाना होंगे। पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी अवामी खिदमत के लिए कोशां हैं और मुल्क के तमाम हिस्सों में मुकीम लोगों की मसावी तरक्की ज़रूरी है। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। माजूर अफराद किसी भी माशरे का न सिर्फ अहम बल्कि इंतहाई कारआमद और फाल हिस्सा होते हैं। जिस्मानी या ज़हनी माजूरी उनकी सलाहियतों, काबिलियत और मेहनत को कम नहीं करती। इस दिन को मनाने का मकसद माजूर अफराद के हकूक, मसावी मौक़े और समाजी शमूलियत को फरोग देना है। पाकिस्तान में माजूर अफराद को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नादरा माजूर अफराद को खुसूसी शनाख्ती कार्ड जारी करता है, जिसके जरिए उन्हें तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट में रियायत मिलती है। माजूर अफराद के लिए निजी तंजीमें भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हर मैदान में उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक माशरे की तरक्की तभी मुमकिन है जब हर फर्द को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। हर इंसान को जिंदा रहने का और इज्जत मिलने का हक है, ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड भी हैं। अगर डिसेबल्ड ह्यूमन राइट्स हैं, वी शुड गिव देम देयर राइट्स, गिव देम एजुकेशन, गिव देम हेल्थ, गिव देम ट्रेनिंग। इनको हम बामकसद शहरी बना सकते हैं और वो अपना एक बामकसद किरदार अदा कर सकते हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। जैसे स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान है, इदारे काम कर रहे हैं और अच्छी बात है, सेहतमंद सरगर्मी में आना चाहिए। अपने हुनर, मेहनत और लगन से ये खुसूसी अफराद साबित कर रहे हैं कि माजूरी उनकी राह की रुकावट नहीं। जहाँ हुकूमती सतह और इदारों की जानिब से उनके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं माशरती हौसला अफजाई भी जरूरी है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खुसूसी अफराद के हुकूक और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी ज़िंदगी में उनकी मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद की तालीम, सेहत, नक़्लो हरकत और रोज़गार के मौक़े बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। कौमी शनाख्ती कार्ड पर खुसूसी लोगों, मासूरी सर्टिफिकेट्स का इजरा समेत कम्युनिटी सतह पर मुआवनत का निज़ाम मजबूत बनाना इस बात की अलामत है कि हम ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं जहाँ हर फर्द अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के तमाम शोबों में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़िर है। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों के मुसावी हुकूक और मुसावी शमूलियत की ज़मानत देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन उनकी माशरे में शमूलियत और समाजी तरक्की के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद हमारे माशरे के समाजी, माशरती और सकाफती असास का कलीदी हिस्सा हैं। किसी भी तरह की जिस्मानी कमी इंसानी ज़हनी सलाहियतों और हुकूक की नफ़ी नहीं करती। हुकूमत खुसूसी अफराद के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है ताकि खुसूसी अफराद के लिए हमदर्दाना, दोस्ताना और मुआविन माशरा तश्कील दिया जा सके। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया। रिपोर्ट करेंगी बरदा सलीम।
60 साल अमजद परवेज सदीकी बुनियादी तौर पर बैंकर थे जो आंखों में बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए 1979 में सऊदी अरब गए। 1980 में रियाज में एक हादसे से उनके जिस्म का 90% हिस्सा मफलूज होकर रह गया। अमजद सदीकी ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और अज़्म हिम्मत के गोहे करां साबित हुए। मैंने माजूरी को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और अल्लाह ताला का फजल है कि मैंने इस वक्त जो है 1 in million का मुझे अमेरिका ने खिताब दिया है। उसके अलावा तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से मुझे अवार्ड्स मिले गए हैं। अमजद सदीकी ने माजूरी के बावजूद 50 से ज़ायद मुल्कों का दौरा किया। अमजद सदीकी ने 2022 में पाकिस्तान में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 2 मॉडर्न डायलिसिस सेंटर्स भी कायम किए। उन्होंने खुद को स्पाइनल इंजरी के हवाले से होने वाली तिब्बी तहकीक के लिए वक्फ कर रखा है। अब तक खुद मुतअद्दिद सर्जरियों से गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। मैंने हर हालात का मुकाबला किया, 18 घंटे काम किया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अमजद सदीकी की ज़ात न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि खुसूसी अफराद के लिए काबिल तकलीद भी है और इस बात का सबूत है कि अगर इंसान आगे बढ़ने की ठान ले तो कोई भी मजबूरी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। अमजद सदीकी बाहिम्मत, मजबूत और मेहनती इंसान हैं जिन्होंने माजूरी के बावजूद इंसानियत की खिदमत की। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनूब मशरक़ एशियाई ममालिक में समुद्री तूफान, बारिश और सैलाब से हलाकतों में मजीद इजाफा हो गया है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें इंडोनेशिया में हुई जहां 700 अफराद हलाक हुए। बारिशों से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। एशियाई ममालिक में कुदरती आफात के नतीजे में लाखों अफराद मुतासर हुए जबकि घरों और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। श्रीलंका में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाही के बायस 390 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। थाईलैंड में सैलाबी रैलों ने दर्जनों बस्तियों को डबो दिया जबकि यहाँ 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। मज़कूरा ममालिक में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं मगर ख़राब मौसमी सूरत हाल के बायस दुश्वारियाँ भी मुसलसल दरपेश हैं। माहिरीन मौसमियाती तब्दीली को बारिशों, समुद्री तूफानों और सैलाब की शिद्दत का बड़ा सबब करार दे रहे हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अफगान बाशिंदे के नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया ने बड़ा फैसला कर लिया है। अमरीका ने अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक के बाशिंदों की इमिग्रेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी है। इन ममालिक में ईरान, सोमालिया, लीबिया, यमन और सूडान शामिल हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड्स का भी जायजा लिया जा रहा है। इसमें शहरियत, वीजा तौसी और वर्क परमिट समेत तमाम दीगर केसेस भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक मजीद 36 ममालिक को भी इस फहरिस्त में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी इदारे महाजरीन, खासतौर पर अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की स्क्रीनिंग और ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी मजीद सख्त कर रहे हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल के मुतादिद फ़ज़ाई हमलों में एक सहाफ़ी समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक खान यूनिस के मरकजी इलाके में फ़ज़ाई हमले में सहाफ़ी महमूद दाऊदी शहीद और उनका साथी ज़ख्मी हो गया है। सहाफ़ी महमूद दाऊदी को दौरान रिपोर्टिंग निशाना बनाया गया। खबरसां इदारों के मुताबिक वस्ती गजा में कायम पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फायरिंग से एक नौजवान शहीद हुआ जबकि जैतून के इलाके में एक और नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि जनूबी गजा में येलो लाइन अबूर करके फौजियों के करीब पहुंचने पर 2 अफराद को गोली मारकर शहीद किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी हैं जिसमें अब तक 350 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती फार्मूले के निफाज के लिए आला सतह बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुदइरादियत और इनके नाकाबिल तनसीह हकूक़ पूरी तरह जायज़ और बरहक़ हैं। सफ़ीर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों में गजा में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा शामिल हैं। पाकिस्तान ने काबिज़ ताक़ीद की कार्रवाइयों के खात्मे और आलमी एहतसाब पर जोर दिया। पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम ईरान शाह में एक अहम जरगा मुनाक़िद हुआ जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान के मशरान और क़बायली नुमाइंदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका को खुशामदीद कहा और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए क़बायली क़यादत के किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। जरगे में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया जबकि शुरका ने इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी अपनी तजावीज़ और दरपेश इंतज़ामी मसाइल पेश किए। क़बायली नुमाइंदीन ने फितना और ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ
साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा किया। इजलास के अख्ताम पर अमन, तरक्की और बेहतर इंतजामी हिकमत अमली के लिए मुश्तरका ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPN को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया है और पाकिस्तान में भी ऐसे गैर कानूनी VPN की बंदिश को मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी करार दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के लिए ढाल बन चुके हैं, जो अपनी शिनाख्त छुपाने और गैर कानूनी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के लिए इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। PTI ने गैर कानूनी URLs और गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जबकि हुक्काम का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं और इंटरनेट की रफ्तार भी मुतासिर होती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सख्त इक़दाम जारी हैं। भारत ने नई हिदायत जारी की हैं और कश्मीर के बाद अजला में VPN सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। हुक्काम ने जोर दिया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड VPN ही मुल्क को साइबर खतरात से महफूज रख सकते हैं। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से अफगान सूबा फराह में 10 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हो गए हैं। अफगान सूबे फराह में सिक्योरिटी तर्जमान मोहम्मद नसीम बदरी ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया है कि अफगान शहरियों के एक गिरोह ने शेख अबू नसर फराही क्रॉसिंग पर चेक पोस्ट को बाईपास करने की कोशिश की, जिस पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के तहत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिन्होंने अफगान अवाम की जिंदगियों को शदीद मुतासर किया है। मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत और माशी बहरान ने हजारों खानदानों को मुश्किलात में डाल दिया है, जबकि नौजवान तालीम छोड़कर कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। माहिरीन के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी और तालिबान की नाक़िस हुक्मरानी के बायस सरमायाकारी और माशी बहाली मुमकिन नहीं हो रही। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि माशी दबाव नौजवानों में जहनी तनाव और खुदकुशी के रुझान में इजाफा कर रहा है। सेंटर फॉर सिविलियंस इन कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट अफगानिस्तान में शहरियों की हिफाजत को इंतहाई तशवीशनाक करार देती है। ख़वातीन पर पाबंदियों, बुनियादी आज़ादियों के अदम फराहमी और माशी ज़वाल ने मुल्क को शदीद बहरान में धकेल दिया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रुपया 2025 में एशिया की कमजोर तरीन और बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसियों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड की करेंसियां इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं, ताहम भारतीय करेंसी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी टैरिफ में इजाफे और गैर मुल्की सरमाकारों के इनखला ने भारतीय रुपए पर शदीद दबाव डाला है, जबकि वीज़ा प्रोग्राम की फीस को $1 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़ ने सरमाकारों के एतमाद को मज़ीद कमज़ोर किया। रवां साल अब तक गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय स्टॉक मार्केट से $16 अरब से जायद सरमाया निकाल चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जुलाई के बाद से $30 अरब से जायद ज़र मुबादला खर्च करने के बावजूद रुपए को मुस्तहकम करने में नाकाम रहा। माहिरीन के मुताबिक भारतीय करेंसी पर दबाव की एक बड़ी वजह बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा भी है, जो दरामदात को मजीद महंगा कर रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि मजमूई मौशी पॉलिसियों और बैरूनी दबाव ने भारतीय रुपए की कमजोरी में अहम किरदार अदा किया है। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात एतमाद, दोस्ती, ताउन और मुश्तरका तरक्की की बेहतरीन मिसाल हैं। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के 54वें यौम इत्तेहाद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात की याद दिलाता है। ये तकरीब दोनों ममालिक के माशी और सिफारती ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अहम संग मील है। तकरीब में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सरबराह फ़रियाल तालपुर और नुमाइंदीन शहर भी मौजूद थे। इससे कबल तकरीब में आमद पर कौंसल जनरल और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का रिवायती अमाराती अंदाज में इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को 54वें यौम इत्तेहाद की दिली मुबारकबाद पेश की और केक काटा। वज़ारत IT के इदारे यूनिवर्सल सर्विस फंड के बोर्ड ने 11 अजला के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, वॉइस कम्युनिकेशन और फाइबर ऑप्टिक के 9 बड़े मंसूबे मंजूर कर लिए हैं। 13 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के इन मंसूबों से 55 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। हुकाम के मुताबिक 178 टाउन्स, यूनियन काउंसिल्स और 753 देहात को जदीद कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जबकि सियालकोट, नारवाल, ज़ियारत और कोयटा में 1428 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी। मजीद 6 अजला में ब्रॉडबैंड के मंसूबे भी शामिल हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिक ख़वातीन के लिए नया पेमेंट मॉडल मुतारिफ करा दिया है। इसी प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा में मुस्तहिक ख़वातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट बनाने का अमल जारी है, जिसकी तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा।
ضلع لودھرا میں رجسٹرڈ 1,55,000 مستحق خواتین کے والیٹ اکاؤنٹ کھولے جائیں گے۔ اب تک 20,000 سے زائد مستحق خواتین کو مفت سم فراہم کی جا چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اس نئے والیٹ سسٹم کا مقصد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کی ترسیل کے موجودہ نظام کو مزید آسان اور محفوظ اور شفاف بنانا ہے۔ والیٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے خواتین کو اپنے اصل شناختی کارڈ اور زیر استعمال موبائل فون کے ساتھ قریبی BISP دفتر یا کیمپ سائٹ پر آنا ضروری ہے۔ بائیو میٹرک تصدیق کے بعد مستحق خواتین کو بالکل مفت سم فراہم کی جا رہی ہے۔ اب بہت اچھا انتظام ہے، اب لائنیں نہیں ہیں، ہمیں بہت اچھے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ خواتین جا کے اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے ایک جا کے اپنی عزت سے اور طریقے سے وقار سے پیسے لے سکیں گی۔ سم ہمیں فری دی گئی ہے، اس میں ہمارے بآسانی سے پیسے آتے ہیں، لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے، اور گھر بیٹھے ہمیں اس پہ اب ہمیں میسیج آئے گا جس پہ ہمارے پیسے آئیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت لودھرا میں والیٹ اکاؤنٹس کا یہ مرحلہ سلسلے وار جاری ہے اور حکام کے مطابق اور جلد ہی تمام رجسٹرڈ خواتین کو یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹیم پروگرام کے تحت ننکانہ صاحب میں ضلعی سطح پر سائنسی اور معلوماتی ماڈلز بنانے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد طلبہ طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی اور ان میں مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ رپورٹ کریں گے ننکانہ صاحب سے جاوید احمد ماپیا۔ گورنمنٹ گرو نانک ہائر سیکنڈری اسکول میں ہونے والے ان مقابلوں میں 35 سرکاری تعلیمی اداروں کے 300 سے زیادہ طلبہ اور طالبات نے حصہ لے کر سائنس، ٹیکنالوجی، انگلش، آرٹس اور ریاضی کے مختلف موضوعات پر معلوماتی اور دلچسپ ماڈلز بنائے، جنہیں مہمانوں اور حاضرین نے بے حد سراہا۔ شاندار ہمارے یہ ٹیچرز اور بچے ہیں کہ یہ دنیا میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ کیسا پلیٹ فارم جو حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بہترین انیشیٹو کے تحت انہیں دیا گیا کہ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کریں۔ ضلع کی سطح پر ہونے والے ان مقابلوں میں گورنمنٹ گرو نانک ہائر سیکنڈری اسکول نے پہلی، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 شاہکوٹ نے دوسری، جبکہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کھڈاوالا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان مقابلوں کا مقصد طلبہ و طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی اور ان میں مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ ٹیم کمپٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ بچے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کر سکیں۔ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں CM پنجاب صاحبہ کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو گورنمنٹ اسکولوں میں شروع کیا۔ ہم نے DNA کا ماڈل بنایا ہے، DNA ہمارے ہر سیل میں پایا جاتا ہے۔ ضلع کی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اب ڈویژن اور پھر صوبائی سطح کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے۔ اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد سے طلبہ و طالبات کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعلیم دوست ویژن کے تحت ضلع پاک پتن میں بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام ضلعی سطح کے اسٹیم کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسٹیم مقابلوں میں 40 سے زائد سکولز کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عباس علی عارفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی پاک پتن نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اسٹیم مقابلوں کا انعقاد کیا، جس میں ضلع بھر کے 120 سکولوں نے شرکت کی۔ فائنل راؤنڈ میں 44 سکولوں کے طلباء و طالبات نے سائنسی، تحقیقی اور روزمرہ مسائل کے حل سے متعلق 130 ماڈلز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ اسٹیم مقابلے طلباء کی سوچ، مہارت اور عملی قابلیت کو نکھارنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ایز اے نیشن، ایز انہیبیٹنٹس آف دس ورلڈ ہمیں سامنے ہے ہمارے، اس کا ادراک آپ کے ٹیچرز نے کیا، آپ کے بچوں نے کیا، انتہائی حوصلہ افزا ہے الحمدللہ۔ آخر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ پنجاب میں ٹریفک کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں ترامیم کے تحت ون ویلنگ، اوور سپیڈنگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، غلط پارکنگ اور کم عمر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اٹک سے انعام علی کاظمی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شہریوں کی سلامتی اور ٹریفک کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں اہم ترمیم منظور کر لی۔ نئی ترمیم کے تحت ون ویلنگ، اوور سپیڈنگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، غلط پارکنگ اور کم عمر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
इस सिलसिले में अटक पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में भरपूर एक्शन लेते हुए सैकड़ों मुकदमात दर्ज और भारी जुर्माने आयद किए। पुलिस का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी ज़िला की तरह ज़िला अटक में भी मोटर व्हीकल आर्डीनेंस का नफाज हो चुका है, जिसके तहत भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, क्रैकडाउन जारी है और वायलेशंस पर मुकदमात का भी इंदराज किया जा रहा है। एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो इसकी मैं कहता हूँ कि हर बंदे को हेलमेट और लाइसेंस ज़रूर रखना चाहिए अपने पास। वज़ीर आला साहब का बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये हम इसको सराहते हैं, लेकिन इसमें यह भी है कि रक्शे वाले बाज़ चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं। सर ये तो बिल्कुल हमारी सेफ्टी के लिए ये जो है, तो अब हेलमेट हमारे पास अब है भी, हम नहीं पहने हैं तो वो ज़ाहिर है। शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इस तरह के कानून और इन पर सख्ती से अमल दरामद से ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। इनाम काज़मी, अटक। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब के दूसरे शहरों की तरह खानेवाल में भी पुलिस ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ भरपूर एक्शन कर रही है। हसनैन बिन नसीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला पुलिस का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भरपूर एक्शन। काले शीशे वाली गाड़ियां, गैर कानूनी रक्शों, लोडर, ट्रालियों और अप्लाइड फायर मोटरसाइकिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये इस मुहिम के सिलसिले में कल से हम लोगों ने ये इस पर काम शुरू किया था और अब तक तकरीबन 250 से ज़्यादा हेलमेट के चालान हो चुके हैं, वन वे के चालान हुए हैं और कम उम्र ड्राइवर्स पे और फट्टों पे तकरीबन फट्टे और इन वायलेशंस पे जो नए कानून नाफिज हुए हैं, इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा FIRs हम दे चुके हैं। एक गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है और हमारे जो ऑफिसर हैं खानेवाल के या पंजाब के, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं कम उम्र में जो जाते हैं स्कूलों में आगे पीछे, तो उनको रोकना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर पुलिस का 24 घंटे में सख्त क्रैकडाउन। 723 गाड़ियां पुलिस तहवील में। हसनैन बिन नसीर, PTV न्यूज़, खानेवाल। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत कायम बाजार शहरियों तक रिलीफ पहुंचाने के लिए भरपूर इक़दामात के साथ अमली तौर पर फाल हो चुका है। चिन्योट से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद अली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक कायम किए गए सहूलत बाजार चिन्योट में शहरियों के लिए सहूलियात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने सहूलत बाजार का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टाल्स का तफसीली जायजा लिया। सहूलत बाजार में शहरियों के लिए अशिया ज़रूरिया सरकारी नरकों पर दस्तयाब है, जबकि रोजमर्रा की बुनियादी अशिया मंडी से कम कीमत पर फराम की जा रही है। मरीम नवाज साहिबा का ये इनिशिएटिव को बहुत ही सराहता हूँ। एक बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसमें उसने आम छोटे दुकानदार के लिए यहाँ पे सहूलत और बड़ा अच्छा बाजार बना। एक छत तले आपको सारी सहूलियात मुहैया की गई हैं और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर अपनी दुकान चला रही हूँ। बाजार में बड़ी अच्छी सहूलतें हैं, जिसमें सबसे पहले तो किराना सस्ता है यहाँ पे आम मार्केट की निस्बत। हर तरह की फैसिलिटी है, बजट फ्रेंडली है और अंडर द रूफ हर चीज़ अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है चिन्योट के अवाम के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से जो ये बाज़ार ओपन किया गया, यहाँ पर आवाम को हर चीज़ एक ही छत तले और मुनासिब जो है रेट पे मिल रही है। सहूलत बाजार में खवातीन भी अपना कारोबार कर रही हैं। बहुत जल्द सहूलत बाजार भवाना और लाली में भी कायम कर दिए जाएंगे। चिन्योट से आवाम को रोजमर्रा अशिया सस्ती मिल रही हैं, जिस पर चिन्योट के अवाम ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान न्यूज़, चिन्योट। हुकूमत पंजाब का पायदार तरक्की की जानिब एक और कदम। आलूदा पानी को साफ करने के लिए डेनमार्क के इश्तराक से फैसलाबाद में पंजाब की तारीख के पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया है। तफसील बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। पंजाब हुकूमत और डेनमार्क के इश्तराक से बनाए गए मंसूबे ईस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और पाकिस्तान में डेनमार्क की सफ़ीर माया मोर्टेंसन ने किया। यह मंसूबा अक्टूबर 2028 में मुकम्मल होगा। 56 अरब रुपए से मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे से यौम 33 मिलियन गैलन आलूदा पानी साफ किया जा सकेगा। मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि इस मंसूबे से मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ लोगों की जिंदगियां बदलने वाले मंसूबों के विजन पर तेजी से काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये सफ़र तय हुआ, कोई बंदा इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो चीफ मिनिस्टर जो फर्स्ट टाइम लीड करने आई हैं और किस शानदार तरीके से अपने वालिद की, अपने लीडर की लेगेसी को
कैरी करेंगी। आज हम प्राइड फील करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप उठा के देखें तो 1.5 साल की कलील मुद्दत में इतना शानदार सफ़र मैंने तो अपनी पॉलिटिकल कैरियर में इतना शानदार सफ़र नहीं देखा। डेनमार्क की सफीर माया मोर्टेंसन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ऐसे मंसूबे नागुज़ीर हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहते हुए मजीद मंसूबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दीगर मुकर्रीन ने भी मंसूबे को हुकूमत पंजाब का इनकलाबी कदम करार दिया। तकरीब में अराकीन पार्लियामेंट और ज़िले अफसरान ने भी शिरकत की। मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में स्मोक और धुंध छाई रही। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो कल्लात, ज़ियारत, लह -7, स्कर्दू, कोयटा -6, गिलगित -5, चित्राल, गोपिस, दीर -4, कालाम, अस्तोर और मालम जब्बा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेलों की खबरों में खुश आमदीद। दुबई स्टेडियम में इंटरनेशनल लीग T20 का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज हो गया है। पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने तकरीब में आवाज का जादू जगाया। शायकीन ने खचाखच भरा स्टेडियम अली जफर के मशहूर गानों से झूम उठा। मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम, सारे जो मिल जाए बोलो फिर क्या हो गम, मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो, सारे ज़माने में हम में दम। अत्युल कुरान बिस्मिल्लाह नाज़रीन, IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन दुबई कैपिटल्स को 4 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। दुबई में खेले गए मैच में दुबई कैपिटल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 150 रन बनाए। रामिन पाउल ने 39 और मोहम्मद नबी 29 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। दुबई कैपिटल्स के डेविड पाई ने, खजीमा तनवीर और नूर अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और कप्तान सैम किरण के हिस्से में 1-1 विकेट आई। डेजर्ट वाइपर्स ने मतलूबा हदफ 19 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल किया। एड्रिस गाउस ने 39 रन की इनिंग्स खेली। दुबई कैपिटल्स की जानिब से स्कॉट कैरी और वकार सलाम खेल ने 2-2 खिलाड़ियों को चलता किया। एंड्रिस गाउस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान के नसीम शाह के अलावा फखर जमान और हसन नवाज भी फातिह टीम का हिस्सा है। इंटरनेशनल लीग T20 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। शारजा में मेजबान शारजा वॉरियर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। साल 2025 कौमी T20 टीम के लिए बेहतरीन साबित हुआ। ग्रीन शर्ट्स न सिर्फ मुसलसल फतुहात समेटते रहे बल्कि खेल के अंदाज में भी वाज़ेह तब्दीली नजर आई। टीम ने जदीद और जारहाना क्रिकेट इख्तियार की, जिसके असरात आदाद शुमार में भी नुमायां हैं। रवां साल पाकिस्तान ने 34 मैचों में 235 छक्के जड़े, जो फी मैच 7 छक्के और औसतन 16 गेंदों के बाद 1 छक्का बनता है। गुज़िश्ता साल 27 मैचों में सिर्फ 152 छक्के लगे थे। हेड कोच माइक हैसन की जारहाना हिकमत अमली ने टीम के अंदाजे खेल में अहम किरदार अदा किया, जिसका सबूत 34 में से 21 मैचों में कामयाबियां हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन रोड शो करवाने का फैसला। रोड शो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। पीसीबी के मुताबिक रोड शो में आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन की शिरकत मुतवक्की है। पीएसएल दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई T20 लीग्स में शामिल है, जबकि इसकी 2 नई टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी भी सामने आई है। लंदन रोड शो का मकसद लीग का विजन, कमर्शियल मॉडल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली की तरवीज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। ये पीएसएल की बैनुल-अक़वामी अपील को मजीद फरोग देगा। नाजरीन, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के तीसरे रोज कराची रीजन ब्लूज की दूसरी इनिंग्स में बरतरी के साथ बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। लाहौर में जारी मैच में दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट हुई। मोहसिन रियाज 71, हमजा नजर 64 रन के साथ नुमाया रहे। हसन अली ने 41 रन जोड़े। कराची ब्लूज की जानिब से साकिब खान और मोहम्मद उमर ने 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कराची ब्लूज ने टीम ने पहली इनिंग्स में 340 रन बनाए थे। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली ने बीसीसीआई की वाज़े हिदायत के बावजूद मुल्क के अहम डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में शिरकत से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शिकस्त के बाद बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को फिटनेस और फॉर्म बरकरार रखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी तौर पर खेलने की हिदायत की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोहली ने हिदायत के बावजूद डोमेस्टिक सतह पर खेलने से माजरत कर ली, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट में नई बहस छिड़ गई है। रोहित शर्मा टूर्नामेंट में मुंबई की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान ताल्लुकात में पहले ही कशीदगी मौजूद है, जबकि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी दबाव का शिकार बताया जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट से दोनों सीनियर खिलाड़ियों की गैर मुतवक्के रिटायरमेंट ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। चिट्टाग्राम में खेले गए तीसरे मैच में मेजबान बांग्लादेश ने आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान पॉल स्टर्लिंग 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बांग्लादेश की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान और रशाद हुसैन ने 3-3, जबकि शरीफुल इस्लाम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 118 रन का हदफ 13.4 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल किया। तंजीद हसन ने 55 रन बनाए। परवेज हुसैन इमान ने 33 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। तंजीद हसन मैच और मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खेलों की खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। अब लिए चलते हैं आपको मेन डेस्क की जानिब। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त